और कुश दोनों भाइयों ने आकर के महर्षि वाल्मीकि के चरणों में अभिनंदन किया। उस समय श्री सीता जी, जानकी जी महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में लौकुश 12-12 वर्ष के हो गए थे, विद्याध्ययन कर रहे। दोनों बालक लव और कुश आए और महर्षि के चरणों में प्रणाम किया। अगृहणीताम ततः पादौ मुनिवेशौ कुशी लवौ। मुनिवेश में दोनों भाई आए, कुश और लव, दोनों ने चरणों में वंदन किया। गोत्र नाम उच्चारण पूर्वक। देखो, प्रणाम करने की विधि है, हर चीज की विधि जानना और विधि के अनुकूल करना, यही धर्म है। तो प्रणाम करने की भी हमारे यहाँ एक विधि है। अब जिसको जो समझ में आवे वो कर ले, अलग बात। आजकल तो एक ही हाथ से लोग प्रणाम करते, महाराज इसे उठा देते, लगता है जैसे थप्पड़ मारने वाले। बहुत ज्यादा श्रद्धा भई तो थोड़ा झुक करके घुटने को छू लिया, हो गया प्रणाम। घुटने ही छू लेते। जो उनसे ज्यादा थोड़ा शिष्ट भय वो पैर के पंजे को अंगूठे तक छू लेते। और जो शिष्ट होते हुए भी अपने को विशिष्ट मानते हैं वो लोग कहते हैं प्रणाम, प्रणाम कर लेते, झुकना पसंद नहीं। लेकिन प्रणाम की विधि क्या है? बोले अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति को प्रणाम करो तो व्यस्त पाणी ही, पाणी को व्यस्त करके, दाहिने हाथ को ऊपर बाएं हाथ को नीचे करके, दाहिने हाथ से दाहिने चरण को बाएं हाथ से बाएं चरण को छूते हुए अपना गोत्र और नाम का उच्चारण करते हुए प्रणाम करना, यही विधि है। प्रणाम करना हो तो चरण पर हाथ रख करके कश्यप सगोत्र काश्यपा वत्सार नयित्रिये तृतीय प्रवरः सामवेदांतर्गत कौथुमी शाखाध्यायी राघव शर्माहम भो आचार्यत्वामहम अभिवादये। ये अभिवादन की विधि है। जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो यज्ञोपवीत संस्कार में ब्रह्मचारी को अभिवादन की विधि सिखाई जाती है कि अपने से श्रेष्ठ जनों को, गुरु को, भगवान को, सूर्य नारायण को, अग्नि देवता को प्रणाम करो। तो इसी प्रकार प्रणाम करो। प्रणाम करने की यही विधि है। गोत्र का नाम, पिता का नाम लेकर के, रामायण में भी वर्णन है, पिता समेत लीन निज नामो। प्रणाम जब किया तो पिता का नाम, गोत्र का नाम उच्चारण किया। पिता समेत लीन निज नामो, पिता समेत लीन निज नामो। जोड़ी पानी प्रभु, जोड़ी पानी प्रभु कीन प्रणामो। जोड़ी पानी प्रभु, जोड़ी पानी प्रभु कीन प्रणामो। पिता समेत लीन निज नामो, पिता समेत लीन निज नामो। प्रणाम करने की यही विधि है। आप कहोगे पिता समेत लीन निज नामो, केवल पिता का नाम लेकर के, अपना नाम लेकर के प्रणाम करना। तो पिता से तात्पर्य यहां है, पिता का मतलब गोत्र, प्रवर और अपने कुल का परिचय देते हुए, क्योंकि पिता से ही उसकी उत्पत्ति है। और पिता शब्द से इतने अर्थों का ग्रहण है। क्यों बोले केवल पिता का शब्द अर्थ पिता ही मानेंगे तो वेदों के साथ विरोध हो जाएगा। वेद में जो विधि बताई गई उससे विपरीत विधि सिद्ध होने लग जाएगी। इसलिए पिता शब्द का यही अर्थ करना होगा कि पिता का मतलब कुल, गोत्र, वेद, शाखा, इन सब का उच्चारण करते हुए तब प्रणाम करना, अपना परिचय देकर। पिता समेत लीन निज नाम। लव और कुश दोनों भाइयों ने अभिवादन किया और अभिवादन करके ज्यों ही खड़े हुए तो दोनों भाइयों को देख करके महर्षि वाल्मीकि के हृदय में आया, अरे ये तो बड़े अच्छे, इन्हीं को रामायण पढ़ा दो, इनसे अच्छा पात्र कोई नहीं मिलेगा। क्यों? बोले रामायण पढ़ने वाले के अंदर जो गुण होना चाहिए वो गुण इनके अंदर है। क्या गुण है? बोले भ्रातरौ स्वर संपन्नौ, ये दोनों भाई
स्वर संपन्न है, इनका स्वर बढ़िया है। स्वर का मतलब स्पष्ट उच्चारण है, उच्चारण में कहीं इनके गड़बड़ी नहीं है, बद्ध जिह्वा नहीं है, ओष्ठबद्ध नहीं है, ओष्ठबद्ध नहीं है, तोतले नहीं है। भाई ये सब दोष है ना बोलने का, तोतला होना, बद्ध जिह्वा होना, हकलाना, तो ये सारे दोष होंगे, वो व्यक्ति कैसे बोल पाएगा। तो इनकी स्वर संपदा बड़ी सुंदर है। महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि भ्रातरौ स्वर संपन्नौ, ये स्वर संपन्न है और केवल स्वर से ही काम नहीं चलता। स्वर बहुत सुंदर हो, वाणी आपकी बड़ी स्पष्ट हो, लेकिन अगर मेधा नहीं है तो कोई चीज याद ही नहीं होगी। तब बोले तब बेकार हो जाएगा। तो महर्षि वाल्मीकि ने विचार किया कि अरे सतु मेधा विनौदान्तौ, ये मेधावी भी, इनकी मेधा शक्ति तीक्ष्ण है, इन्हें जो कुछ याद करा दिया जाए वो इनकी बुद्धि में स्थिर हो जाता है, इसलिए इन्हीं को मैं रामायण पढ़ूंगा। स्वर संपन्नौ मेधा विनौ, और केवल मेधावी होना ही पर्याप्त नहीं है, वेदेषु परिनिष्ठितौ, जिसकी वेद में निष्ठा हो। हमारे पूज्य आचार्य चरण कहते हैं कि कथावाचक की 3 विशेषताएं होनी चाहिए। जो भगवान की कथा को कहने के लिए व्यासपीठ पर बैठने चले, जो सामान्य विशेषताएं हैं वो तो अलग हैं, कि वो पुरुष हो, विप्र कुल में उत्पन्न हुआ हो, सदाचारी हो,